से प्यासे गए। मधुर मधुर अब मुरली सुना दे, मधुर मधुर सुन मुरली सुना दे। ये मधुर मधुर अब मुरली सुना दे, तन मधुर 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 अब मुरली सुना दे, मधुर मधुर अब मुरली सुना के, तन मन की सब तपना बुझा, तन मन की सब तपना बुझा के, तन मन की सब तपना बुझा दे, तन मन की सब तपना बुझा दे। काम क्रोध मद लोभ मिटा दे, काम क्रोध मद लोभ मिटा दे, कर ले विपदाशा हरि, हे गोविंद मुरारी, जुग जुग से देना, हे गोविंद मुरारी, जुग जुग से प्यासे देना। दर्शन दो बनवारी, गोविंद मुरारी, दर्शन दो वनमा। बोलिए राधा गोविंद भगवान की जय। जुग जुग से प्यासे, जुग जुग से प्यासे देना, जुग जुग से प्यासे जुग जुग से प्यासे, जुग जुग से प्यासे दे। तीसरे से गाया करो, तीसरे से गाना चाहिए, दूसरे से काम नहीं करना गाना, तीसरे से कीर्तन कराते हो ना, वहाँ से लिए गाना बन गया है तुम्हारा। तीसरे से पिच बन गई है तुम्हारे गले की, तीसरे से पिच है गले की। गोविंद गोपाल,
राणा जी तेरे महल जो बारे, राणा जी तेरे महल जो बारे, छोड़ यही सब जाऊंगी। मैं तो गोविंद गोविंद गाऊंगी, मैं तो गोविंद गोविंद गाऊंगी, मैं तो गोविंद गोविंद गाऊंगी, मैं तो गोविंद गोविंद गाऊंगी। राणा जी तेरे महल जो बारे, राणा जी तेरे महल जो बारे, छोड़ यही सब जाऊंगी। मैं तो गोविंद गोविंद गाऊंगी, मैं तो गोविंद गोविंद गाऊंगी। वृंदावन में जाके रहूंगी, वृंदावन में जाके रहूंगी, वृंदावन में जाके रहूंगी, वृंदावन में जाके रहूंगी। सुख दुख अपने आप सहूंगी, सुख दुख अपने आप सहूंगी। है गोविंद हे गोपाल, प्रेम प्रीति के बांध के घुंघरू, प्रेम प्रीति के बांध के घुंघरू, नाच नाच के रिझाऊंगी। मैं तो गोविंद गोविंद गाऊंगी, मैं तो गोविंद गोविंद गाऊंगी, मैं तो गोविंद गोविंद गाऊंगी। गोरे तन पे भस्म रमा कर, गोरे तन पे भस्म भस्म रमा कर, गोरे तन पे भस्म रमा कर, गोरे तन पे भस्म रमा कर, जोगिनी वाला पेश बना कर, जोगिनी वाला भेष बना ओ जोगिनी वाला भेष बना कर, जोगिनी वाला भेष बना कर, ब्रज की रज ये गोविंद ब्रज की रज मस्तक पर मल कर, बस तट पर मल कर, जमुना के बीच नहाऊंगी। मैं तो गोविंद गोविंद गाऊंगी, मैं तो गोविंद गोविंद
तेरे महल चौबारे, छोड़ यही जब जाऊंगी मैं तो गोविंद गोविंद गाऊंगी, मैं तो गोविंद गोविंद गाऊंगी। क्या करने तेरे हीरे मोती, क्या करने हीरे मोती, क्या करने तेरे हीरे मोती, क्या करने तेरे हीरे मोती, मेरे मन मंदिर में ज्योति, मेरे मन मंदिर में ज्योति, मेरे मन मंदिर में ज्योति, मेरे मन मंदिर में ज्योति। ये गोविंद ये मीरा गिरधर लाल कृपा से, 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 मनमोहन में समाऊंगी मैं तो गोविंद गोविंद गाऊं, मैं तो गोविंद गोविंद गाऊं, मैं तो गोविंद गोविंद गाऊंगी, मैं तो गोविंद गोविंद गाऊंगी। राणा जी तेरे महल चौबारे, 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 छोड़ यही सब जाऊंगी मैं तो गोविंद गोविंद गाऊं, मैं तो गोविंद गोविंद गाऊं, मैं तो गोविंद गोविंद गाऊंगी, 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 गोविंद गोविंद गाऊंगी, मैं तो 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 गोविंद गोविंद गाऊंगी, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद
जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय राधा रमन हरि गोविंद जय 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 जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय राधा रमन हरि गोविंद 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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय राधा रमन हरि गोविंद 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 जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय बोलो गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय रमण हरि गोविंद
राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलिए श्री राधा गोविंद भगवान की। श्री राधे। ओम नमो सुनंदाय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षसुरोरुवाहवे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायने नमस्ते केशवानंद वासुदेव नमोस्तुते। वासनाद वासुदेवस्य वासुदं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोस्तुते। ॐ आ ब्रह्मणो ब्रह्मव्रजसे जायतां महाराष्ट्रे राजन्याः शूर इखव्योतिव्याधिमहारथो जायतां दोग्धेनुर्वोढा नडवानासुः सप्तिः पुरन्दरजोखा विष्णुरथेष्ठाः सभेयोजुवास्य जजमानस्य वीरो जायतान्निकामे निकामेनः पर्जन्यो वरखतु फलवत्यो न ओखधयः पच्यन्तां योगक्षेमो नः कल्पतां। बोले राधा गोविंद देव भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, जय सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय दिवस, सप्तम पाठोत्सव का द्वितीय दिवस, हम सभी का परम सौभाग्य
श्री राधा गोविंद की दिव्य झांकी का हम लोगों ने अभी दिव्य दर्शन प्राप्त किया। दिव्य दिव्य मनोहारी रूपों का हम लोग नित्य जो है इनका दर्शन करते हैं। भगवत दर्शन के साथ साथ में भगवत वाणी का महापुरुषों के द्वारा यदि वचनामृत हम लोग को मिल जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। उसी क्रम में हमारे जो कि ठाकुर जी के लिए संपूर्ण रूप से सदगुरुदेव के लिए संपूर्ण रूप से समर्पित हैं, इनके बड़े ही पुनीत भाव हैं। जैसा नाम है वैसा ही इनके भाव हैं और कर्म हैं। ठाकुर जी के श्री चरणों में प्रार्थना है नाम के अनुसार इनके भाव इसी प्रकार से बने रहें और दिन प्रतिदिन इनके भावों में इसी प्रकार की वृद्धि होती रहे। सदगुरुदेव की कृपा इसी प्रकार से ठाकुर जी की कृपा बनी रहे। इसी क्रम में मैं पुनीत भाटिया जी से निवेदन करूंगा 2 शब्द को रूप में ठाकुर जी के श्री चरणों में अपनी वचन पुष्पांजलि समर्पित करेंगे। श्री पुनीत भाटिया जी। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। मैं भगवान श्री राधा गोविंद जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करता हूं। अपनी पूज्य माता जी के चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम। स्वर्गीय पिताश्री के चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम। व्यास गद्दी पे विराजमान परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम। व्यास गद्दी पे विराजमान परम तपस्वी, परम विद्वान, परम पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी के चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम। हमारे बहुत ही सरल हृदय विद्वान परम पूज्य स्वामी माधवानंद जी के चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम। हमारे मंदिर के आचार्य, वरिष्ठ आचार्य पंडित करुणाशंकर जी, आचार्य राजेश जी, सभी विप्र वर्ग, हमारे संगीतज्ञ भाई और हमारे सभी दूर दूर से आए हुए सत्संग प्रेमी सज्जनों, आज हम अपने इस मंदिर का 7वां वार्षिक उत्सव मनाने जा रहे हैं, जिसका कि आज दूसरा दिन है। कल हमने बहुत ही सुंदर प्रवचन सुने श्री गुरु जी के श्रीमुख से, स्वामी जी के श्रीमुख से। स्वामी माधवानंद जी ने बहुत सुंदर कल व्याख्यान किया, हमें बताया कि कैसे व्यक्ति को इस धरती पे आके अपने जीवन में और सबके जीवन में सुगंधित कैसे करें, इसका बहुत सुंदर कल हमारे को व्याख्यान सुनने को मिला परम पूज्य स्वामी जी से। और गुरु जी का कल उखल बंधन का विषय था, जो प्रसंग शुरू हुआ, वो भी हमें उसमें बहुत सारी शिक्षाएं हमें सुनने को मिलेंगी। और उसमें कल भी हमें शिक्षा मिली कि कैसे माताओं को अपने बच्चों के लिए काम करना चाहिए, किस तरह से जो माताएं बच्चों को पालती हैं तो किस तरह से उनका आपस में प्यार बच्चों का माता पिता के प्रति बढ़े, तो उसका क्या तरीका है, जो यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण के लिए किया करती थी। तो कल बड़ा सुंदर प्रसंग था कि गुरुजी ने बताया कि यशोदा मैया पूरे ब्रज की रानी थी और हजारों सेविकाएं उनके पास थी काम करने के लिए, पर भगवान श्री कृष्ण के लिए अपने हाथ से दही मक्खन निकालती थी, दही बिलोती थी, और जो भी कार्य था भगवान कृष्ण के लिए वो अपने हाथ से करती थी स्वयं। तो ये देखने को मिलता है कि आजकल के युग की जो माताएं हैं, देखा जाता है प्रायः कि सबके घरों में सेवक हैं, रसोइये हैं, कुक हैं, तो वही खाना बना के खिला रहे हैं, वही बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, इनको खिला रहे हैं। कुछ भी चाहिए वो बच्चों सर्वेंट के द्वारा ही बनाया जा रहा है। तो उससे थोड़ा सा जो अभी हम सुनने को मिलता है कि बच्चे अपने माँ बाप की ध्यान नहीं रखते, उनकी केयर नहीं करते, तो उसमें इसका भी थोड़ा सा बहुत बड़ा योगदान है, जो आपस में कनेक्शन जो टूट रहा है, बच्चों का अपने माता पिता के प्रति जो कनेक्शन, जो प्यार
सम्मान का भाव है उसमें कुछ कमी आ रही है, तो उसका भी एक बहुत बड़ा ये कारण है। और जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि किस विधि से परिवार में रहना चाहिए, और हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो माता का हो, पिता का हो, पुत्र का हो, हर एक व्यक्ति का बहुत ही सुंदर तरीके से उल्लेख किया गया है, बताया गया है कि किस तरह से हमें इस जीवन में, इस धरती पे आने के बाद, परिवार में रहने के बाद कैसे हम अपने संबंध को, अपने कर्तव्यों को पूरा करें, ताकि आगे तक ये समाज एक ठीक ढंग से, एक परिवार एक ठीक ढंग से चले। तो आज हम अपने पूज्य गुरुदेव द्वारा ये इसके आगे चर्चा सुनेंगे, इसका आगे का विषय की आज कथा होगी। और हमारे परम पूज्य स्वामी जी, स्वामी मुक्तानंद जी ने बहुत बढ़िया दार्शनिक एक स्वरूप हमें बताएंगे भगवान कृष्ण के बारे में, राधा मैया के बारे में। तो अब मेरी परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में ये प्रार्थना कि आज के कार्यक्रम को आगे आज बढ़ाएं। परम पूज्य गुरुदेव। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। श्री राधा गोविंद भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। श्री राधा गोविंद भगवान का सप्तम पाठोत्सव, उसका द्वितीय दिवस। आज का श्रृंगार आप लोग देख रहे हैं, और आज का श्रृंगार ये प्रमाणित करता है कि दो देह एक प्राण है वो। और हमारे गुरुदेव कहते थे कभी कभी, पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज, कि महाराष्ट्र में जैसे दो लहरें अपोजिट दिशा से आती हैं, टकरा करके दोनों अलग अलग दिशा में फिर चली जाती हैं, पता नहीं लगता कौन सी लहर क्या थी। ऐसे ही भगवान कृष्ण और किशोरी जी वास्तव में एक परम तत्व, पर ब्रह्म परमात्मा की एक तरह से दो शक्तियां हैं। कभी किशोरी जी श्री कृष्ण बन जाती हैं, तो कभी श्री कृष्ण किशोरी जी बन जाते हैं। आज जो दृश्य आप लोग देख रहे हैं, और आज हमको लगता है ठाकुर जी थोड़ा दुबले भी दिख रहे हैं किशोरी जी की पोशाक पहन करके। क्यों दिख रहे हैं ना? तो उनको लगता होगा कि थोड़ा मोटा दिखने से अच्छे नहीं लगेंगे, इसलिए थोड़ा दुबले दिख रहे हैं। बड़ी सुंदर झांकी है, फूल बेचने वाले बने हुए हैं आज ठाकुर जी। किशोरी जी के लिए फूल लेकर के जा रहे होंगे। हाँ, ये उनका एक जो कहते हैं निकुंज लीला कहें, निवृत्त निकुंज लीला कहें, उनकी सब ये झांकियाँ हैं। तो आज हम लोग प्रारंभ करेंगे हमारे परम सरल सहज परम श्रद्धे स्वामी माधवानंद जी से, कि वो अपने बचनों के माध्यम से ठाकुर जी की चर्चा करने की कृपा करें। स्वामी श्री माधवानंद जी महाराज। नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशम् वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुरधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपद रमणम्
प्राविशत् गीतकीर्तिः वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशत् गीतकीर्तिः। बोलिए श्री राधा गोविंद भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
प्रिय भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राम। मंचासीन परम पूज्य परम आदरणीय हमारे आत्मस्वरूप श्री स्वामी गिरीशानंद जी महाराज एवं श्री स्वामी मुक्तानंद जी महाराज, पूज्य भाटिया माता जी, श्रद्धेय प्रीति जी, पुनीत जी एवं जगह जगह से पधारे हुए समस्त भक्तवृंद, हमारे श्रद्धेय समस्त आचार्य वृंद, भगवान का यह सप्तम पाठोत्सव, कल इनका प्राकट्य हुआ, 7 वर्ष पूर्व हम सभी मना रहे हैं। बहुत सुंदर यह झांकी, आज का एक अलग ही रूप भगवान का, और वृंदावन की जो झांकी है, वृंदावन की जो लीलाएं हैं, जो रस हैं, वो तो स्वामी जी प्रवाहित कर ही रहे हैं। थोड़ा हम सन्यासियों की मजबूरी है, थोड़ा कृष्ण का जो दूसरा पार्ट है, जो वृंदावन से बाहर गए, जहाँ बंसी हिडन मजबूरी है, हाँ वो बता रहा हूँ कि वो जो हिडन, जैसे बंसी हिडन हो जाती है, सुदर्शन चक्र प्रकट हो जाता है। और वो 100 साल वो लीले ज़्यादा चली है, लगभग 112 साल। तो मजबूरी ये है कि उस पक्ष इस पक्ष की तो वृंदावन भूमि पर चर्चाएं खूब होती हैं लोगों के लिए। तो मैं मानता हूं कि कृष्ण का संपूर्ण व्यक्तित्व दिखाई पड़ता है अगर पूरा कृष्ण को ध्यान से देखें भागवतम के माध्यम से। तो एक हाथ में वंशी है तो दूसरे हाथ में सुदर्शन चक्र भी है, लेकिन जब वंशी होती है तो सुदर्शन चक्र हिडन हो जाता है, जब सुदर्शन चक्र आता है तो वंशी हिडन हो जाती है। ये ठीक है, क्योंकि भाव अपना भक्त दोनों एक साथ नहीं देख पाता, दोनों को एक साथ देखना आसान नहीं है। जिन कोमल हाथों में बंसी बज रही है, उन कोमल उंगलियों में सुदर्शन चक्र भी नाचेगा, यह कल्पना से परे की बात है। और इस धरती पर ये घटना कभी घटी है किसी में, तो भगवान कृष्ण में ही घटी है। और शायद कोई व्यक्तित्व तो नहीं दिखाई पड़ता कि जहाँ, जैसे भगवान राम तो है ही, राम शस्त्रभृताम हम, गीता में भगवान कहते हैं शस्त्रधारियों में राम हूँ, लेकिन राम के हाथ में वंशी नहीं है। बालक राम भी हैं, कनक भवन में जाओगे वहाँ भी बालक राम भी धनुष मार लिए हुए। लेकिन एक कृष्ण ऐसा व्यक्तित्व जैसे पूर्ण, इसीलिए श्री कृष्णस्तु भगवान स्वयं महर्षि व्यास ने कहा, जैसे पूरी भगवत्ता पूरी अपनी करुणा के साथ अवतरित हुई है। क्यों पूरी करुणा के साथ? कि सभी वंशी की भाषा नहीं समझ सकते। अगर सभी वंशी की भाषा समझ सकते तो सुदर्शन चक्र की क्या जरूरत है। तो सुदर्शन चक्र वाला कृष्ण को भी थोड़ा सा वो, चूँकि वो भगवत गीता में या महाभारत में वह रूप प्रकट होता है भगवान का, और सन्यासी वर्ग थोड़ा उसको लेते हैं। आपको पता है सन्यासियों का प्रिय ग्रंथ इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता है। तो वृंदावन की भूमि पर वृंदावन का भाव तो प्रवाहित होता रहता है। हम लोगों का थोड़ा वो भाव कमज़ोर भी होता है, सच्चाई ये भी है। लेकिन आइए 2 मिनट कीर्तन के साथ वाणी को विराम दूंगा। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। बोल
बोलिए श्री राधिका रमण बिहारी लाल की जय जय श्री श्री राधा गोविंद भगवान की। अभी श्रद्धेय स्वामी माधवानंद जी महाराज मुरली के साथ साथ सुदर्शन चक्र की भी आवश्यकता है, इस विषय को आधार बना करके बहुत कुछ हम लोगों को सुनाया। अब हमारे परम श्रद्धेय, परम विद्वान, परम दार्शनिक, हमारे परम सुहृद स्वामी श्री मुक्तानंद जी महाराज से हमारा आग्रह है कि अपने दिव्य और ओजस्वी वाणी से हमारे ठाकुर जी की चर्चा, किशोर जी की चर्चा, दार्शनिक पक्ष का जो उनका स्वाभाविक है उस माध्यम से करने की कृपा करें स्वामी श्री मुक्तानंद जी महाराज। विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी श्री गिरीशानंद सरस्वती जी महाराज, हमारे बहुत प्रिय पूज्य स्वामी श्री माधवानंद पुरी जी महाराज, इस कार्यक्रम के पुरोधा हमारे श्री पुनीत भाटिया, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती प्रीति भाटिया, उनके सुपुत्र और उनकी सुपुत्री तथा इनके ऊपर अपने वरदहस्त रखने वाली उनकी माताजी, उपस्थित सभी समागत भगवत प्रेमी भक्तवृंद, अभी बहुत सुंदर आप कथा श्रवण कर रहे थे। वेद का एक मंत्र है, मंत्र तो पूरा नहीं बोलूंगा, एक वाक्य है, यम भूमि अदादाम आर्याय। भगवान ने कहा ये पृथ्वी मैंने आर्यों को दी है। आर्य माने श्रेष्ठ व्यक्ति। अगर वो आर्य इस पृथ्वी को नहीं संभाल सकते तो दोष भगवान का नहीं है, दोष उन आर्यों का है जो इस पृथ्वी को नहीं संभाल पाए। इतना ही नहीं, उन्होंने वेद में यहां तक लिखा है, इयम संस्कृतिर विश्वस्य प्रथमा विवारा। ये संस्कृति सबसे पहले प्रकट की है, जो हमारी आपकी संस्कृति है। अगर इस संस्कृति को हम नहीं संभाल पाए तो ये दोष भगवान का नहीं है, ये दोष हमारा है कि हम इस संस्कृति को नहीं संभाल पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत प्यारी बात कही, बहुत प्यारी बात कही है। वहां कहा है, यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानवः। भगवान की हम पूजा कैसे करें, उनकी अर्चना कैसे करें। अभी आपने ध्यान के द्वारा अर्चना सुना होगा, पूजा की थाली सजा करके आरती उतारने के द्वारा उनकी अर्चना सुनी होगी, लेकिन भगवान तो कुछ और ही कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण तम प्रभुम ईश्वरम, उस प्रभु का, उस ईश्वर की पूजा कैसे करें, का स्वकर्मणा, अपने कर्मों से उसकी पूजा करें। अपने कर्मों से तम अभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानवः, मनुष्य अपने सफलता को प्राप्त करता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। और लक्ष्य तो एक ही है, परमात्मा की प्राप्ति। वह भगवान श्री कृष्ण ने कहा, लेकिन किसको पूजना है? वह लिखा, स्पष्ट लिखा, यतः प्रवृत्तिर्भूतानाम, जिससे सारा संसार प्रकट हुआ है।
और जिसकी प्रेरणा से सूर्य अपनी गति कर रहा है, चंद्रमा अपनी गति कर रहा है, तारे, नक्षत्र, ग्रह, आकाश, पृथ्वी, धरती अपने अपने स्थान पर स्थित होकर के अपने अपने क्रियाएं कर रहे हैं। जहां से सभी की प्रवृत्तियां हो रही हैं, जहां से सभी प्रकट हो रहे हैं और प्रकट होकर के एक नियम से, एक व्यवस्था से सारे के सारे चल रहे हैं। सूर्य अपने अक्ष पर घूम रहा है, पृथ्वी भी परिक्रमा कर रही है, ऐसा नहीं सूर्य नहीं घूम रहा, सूर्य भी अपने अक्ष पर चक्कर लगा रहा है। हर 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 जड़ और चेतन अपने अपने भगवान की व्यवस्था से कर्म कर रहे हैं। तो यतः प्रवृत्तिर्भूतानाम, जिस परमात्मा से, जिस ईश्वर से, कौन सा परमात्मा, जिसके लिए अर्जुन को कहा ईश्वरः सर्वभूतानाम हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। उसी परमात्मा की, और कैसा वो परमात्मा, येन सर्वमिदं ततम्, जिसने सारे प्रपंच का विस्तार किया है, जिसने सारे प्रपंच का विस्तार किया है, और जिसके कारण, जिसकी प्रेरणा से, जिसकी शक्ति से सारा का सारा विश्व प्रपंच प्रवर्तित हो रहा है अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने कर्म में। ये ग्रह, ये तारे, नक्षत्र, ये देवता, ये नदी, ये पर्वत, ये जल, ये समुद्र, जो भी सब कुछ है उसी एक परमात्मा के नियम में स्थित है, उसी एक परमात्मा के नियम में स्थित। ऐसे उस परमात्मा की हमें पूजा करनी है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, अभी पूज्य स्वामी जी बोल रहे थे तो मेरे मन में आया श्लोक। क्यों कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि जब वह परमात्मा व्यापक है, जब वह परमात्मा इतना सारे विश्व को जिसने विस्तार किया है, तो इस विश्व में रहने वाला हर प्राणी के हित की कामना, हर प्राणी के भलाई की कामना हमें नित्य निरंतर करते रहना चाहिए। लेकिन ये कामना होगी कैसे? जो संस्कृति, जिसको हम धर्म कहते हैं, जिसको हम संस्कृति कहते हैं, जो परमात्मा ने हमें दी है, उसकी अगर हम रक्षा कर पाएंगे तो हम संसार के प्रत्येक प्राणी की रक्षा कर पाएंगे। अगर उसकी हम रक्षा नहीं कर पाए तो हम प्रत्येक प्राणी की भी कल्याण करने में समर्थ नहीं हो पाएंगे, हम बट जाएंगे। जैसे अभी हम बटे हुए हैं संप्रदायों में, मतों में, पंथों में, जातियों में, गोत्रों में, और जब हम मत, पंथ, संप्रदाय, जाति, गोत्र में बट जाएंगे तो कट जाएंगे। हम संस्कृति की रक्षा नहीं कर पाएंगे, हम अपने सनातन धर्म की रक्षा नहीं कर पाएंगे, और सनातन धर्म की रक्षा नहीं होगी तो विश्व में हाहाकार मचेगा। सनातन धर्म की रक्षा नहीं होगी तो विश्व में अशांति ही अशांति रहेगी। सनातन धर्म की रक्षा नहीं होगी तो इस जीवन का कल्याण भी संभव नहीं होगा। नियम सबके लिए एक ही है, इसीलिए उसकी रक्षा के लिए हमें अपने धर्म के प्रति दृढ़ आस्थावान होना चाहिए। आज हमारी समस्या कोई दूसरा नहीं है, हमारी समस्या हम स्वयं हैं। क्या हम स्वयं हैं? हम पढ़ते हैं हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा में क्या पढ़ते हैं? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, पढ़ते हैं ना? कब नहीं आएंगे? कब नहीं आएंगे? महावीर जब, और जाते भूत पिशाच के लिए कहां हैं हम? जो अपने उद्धार के लिए एक निश्चित समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब वो समय आए, कब हमारा उद्धार हो। वो हमारा क्या उद्धार करेंगे? जो अपने उद्धार के लिए, अपने कल्याण के लिए एक निश्चित समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब वो समय आए और कब हमारा उद्धार हो, वो हमारा क्या उद्धार करेंगे बताइए। लेकिन हमारे हनुमान चालीसा के इस वाक्य पर विश्वास नहीं है, हमें अपने पर आस्था नहीं है। नाशे रोग हरे सब पीरा, आगे तो मुझे आती नहीं हनुमान चालीसा, आप ही बता सकते हो। तो क्या हम पर, हमारा हनुमान जी पर विश्वास नहीं है?
नहीं है, बोलते हैं है नहीं, इसलिए हम दूसरी जगह भागते हैं। अगर होता तो हमें भागने की आवश्यकता नहीं है। आज समस्या कोई दूसरा नहीं है हमारा, आज हमारी समस्या हम ही हैं। हमें अपने धर्म पर विश्वास नहीं है, हमें अपनी आस्थाओं पर विश्वास नहीं है, हमें अपनी संस्कृति पर विश्वास नहीं है, हमें अपने नियमों पर विश्वास नहीं है, हमें अपने भगवानों पर विश्वास नहीं है, और हमें अपने देवताओं पर विश्वास नहीं है, और हमें अपने आराध्य पर विश्वास नहीं, हमें अपने आराध्य पर विश्वास नहीं। इसलिए दौड़ रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, अटक रहे हैं, इसीलिए रहे। और भगवान कह रहे हैं कि स्वकर्मणा तम अभ्यर्च, अरे अपने श्रेष्ठ कर्मों से उनकी पूजा करो, अर्चना करो। कर्मणैव भगवान कृष्ण का वाक्य है, ध्यान देखना, जिनका हम अभी 3 तारीख को कल जो हमारे यहाँ प्रकट होंगे, यहाँ राधा गोविंद मंदिर में जो कल प्रकट होंगे, उनका वाक्य है कर्मणैव संसिद्धिम आस्थिताः जनकादयः स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः। ये उन्हीं के वाक्य हैं सारे के सारे, अलग अलग प्रकरणों में। हम अपने कर्म पर ध्यान दें, हम अपने धर्म पर ध्यान दें, हम अपने आस्था पर ध्यान दें। और सबसे बड़ी बात एक और हो गई है, हालांकि अब चूंकि समय ऐसा ही आ रहा है तो कभी कभी बोला भी जाता है, लेकिन फिर भी एक ऐसी एक आज के युग में है कि हम जैसे देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस लेकर के जाते हैं सभी को, जितने भी विदेश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आते हैं, और लेकर के ही नहीं जाते, उनसे आरती करवाते हैं। क्या ऐसा विश्वास हमारे अंदर है हमारे अपने प्रति? क्या ऐसी दृढ़ आस्था हमारे पास हमारे अंदर है? ऐसी अगर ऐसी दृढ़ विश्वास, ऐसी आस्था हमारे अंदर अपने अंदर हो जाए तो हमें कोई कुछ नहीं कर सकता, हमें कोई चिंता की आवश्यकता नहीं। पर हमारे अंदर ऐसा है नहीं। एक पता नहीं क्यों कई साल तक हमारे गुलामी के संस्कार बनते जा रहे हैं, हमें दूसरे ही अच्छे लगते जाते हैं। जबकि अरे 2 अरब वर्ष से हमारी संस्कृति है, इस 2 अरब वर्ष से चली आ रही सनातन संस्कृति में अगर कुछ विकार हो गए हों तो विकारों को सुधारो, न कि उसकी निंदा करो, उसका त्याग करो, उसको छोड़ो। कहां विकार नहीं है? अभी आपने थोड़ा रस रोक दिया, नहीं मैं एक उदाहरण देकर के बताता कहां कहां विकार नहीं, कहां कहां विकार नहीं, किस किस में विकार नहीं है। लेकिन वो तो अपने विकारों को लेकर के छोड़ते नहीं, हम छोड़ते जा रहे हैं। विकारों को सुधारो, उनको ठीक करो, उनको ठीक करो, उनको सुधारो। एक और बात, मुझे बहुत हो सकता है मैं इस सब्जेक्ट पर अकेला पड़ जाता हूं, और वो सब्जेक्ट है हमने अपने ही लोगों को अपने से दूर भगाया है, गले नहीं लगाया। हमने अपने ही लोगों को अपने से दूर भगाया है, गले नहीं लगाया। अगर हम अपने ही लोगों को गले लगाने लग जाएं, प्यार करने लग जाएं, जब तक उनका पेट नहीं भरे हम भी अपना पेट ना भरें, आधी आधी खाने लग जाएं, सुविधाएं उनको मिलने लग जाएं, तो शायद ये समस्या नहीं आती, शायद ये समस्याएं नहीं आती। ये समस्याएं आ रही हैं क्योंकि हमने अपने से दूर करना तो सीखा है, गले लगाना नहीं सीखा। आओ कम से कम अपने आप को सुधारें, हम उनको गले लगाएं, हम उनको अपने पास बुलाएं, और उनको आभास और एहसास हो कि हां ये हमारे अपने हैं। एक और कारण है, हमारे पतन के ही कारण बताऊंगा, आज तो दूसरी बात कर नहीं सकते हम। हमारे एक पतन का कारण है, हमारा पड़ोसी पिट रहा है तो हम खड़े देख रहे हैं। मैं थोड़ी पिट रहा हूं, यही पिट रहा है। कल खुद पिटता है, परसों उसका पड़ोसी पिटता है, जो जो देखता है वो पिट रहा है। हमारे अंदर संगठन नहीं है। संगठन का अभाव है, संगठन का।
हमारे अंदर संगठन नहीं है। हम क्या करते हैं, जाति में बट गए, एक जाति का अपमान हो रहा तो हम सोच रहे हैं इसी का ही हो रहा है। हम संप्रदाय में बट गए, एक संप्रदाय का अपमान हो रहा तो हमने सोच रहे इसी का और हमारा थोड़ी हो रहा है। हम गोत्रों में बट गए, सोचते हैं एक गोत्र का अपमान हो रहा तो इसी का हो रहा है, हमारा थोड़ी हो रहा है। अरे जो उसका अपमान करेगा वो तुम्हारा भी अपमान करेगा, जो उसको पीटेगा वो तुम्हें भी पीटेगा। अगर तुम्हें पिटने से बचना है, अपमान होने से बचना है, आज अपने उस भाई की रक्षा करो, कल वो आपकी रक्षा करेगा और सारा संसार आपके पीछे चलेगा। ये हमारी कुछ कमियां, कुछ खामियां हैं जिसके कारण हम पीछे। भगवान कृष्ण ने क्या किया, आप महाभारत में तो भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन जो चक्रधारी है ना, उसका उपासक, चक्रधारी रूप का भगवान कृष्ण ने महाभारत उठा करके देखो। महाभारत, आप जब तक महाभारत को नहीं पढ़ेंगे भगवान कृष्ण के यथार्थ स्वरूप समझ में नहीं आएगा। आपने तो मुरली बजवाई है, सुदर्शन चक्र तो उठवाया ही नहीं। आप देखिए, हाँ बस यही तो समस्या हो गई, बेचारे पुरुष को नारी बना दिया। तो क्या है, महाभारत उठा करके देखो, सब आपस में झगड़ रहे थे, सब एक दूसरे के खून के प्यासे थे। आज से 5,500 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ही ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने गणराज्य की स्थापना की, जिसको आजकल हम लोक प्रजातंत्र कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। महाभारत में उसका नाम गणराज्य है। भगवान श्री कृष्ण ने आज से 5,500 वर्ष पूर्व गणराज्य की स्थापना की। और गणराज्य की स्थापना भी कैसे की, जो दुष्ट था उसका तो वध कर दिया, लेकिन उसकी संपत्ति नहीं छीनी, उसका राज्य नहीं छीना, उसके पुत्र को ही उसका राज्य दे दिया। और जो सुधर गया उसको हाथ नहीं लगाया, जिसने कहा कि मैं अपना जीवन बदलने के लिए तैयार हूं, उसको सम्मानित किया, उसको अपने गले से लगाया। उसकी संपत्ति पर, उसके राज्य पर, उसकी किसी भी चीज पर कोई नहीं। आप राज्य करो, अपने से करो, लेकिन आप वैदिक मर्यादाओं का पालन करते हुए रहो, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। और सारे के सारे भारत के, उस समय अफगानिस्तान भारत का हिस्सा था, उस समय पाकिस्तान भारत का हिस्सा था, उस समय बांग्लादेश भारत का हिस्सा था। अरे जावा, सुमात्रा, बाली, और ये आपका अभी बता रहे थे इराक, ईरान, चाइना, पूरा का पूरा चीन, वहां यज्ञ हवन होते थे, ऋषि मुनि रहते थे वहां। पूरा का पूरे सारा का सारा मिला करके भगवान श्री कृष्ण ने एक गणराज्य की स्थापना की थी, एक गणराज्य की। और हम क्या कर रहे हैं, हम तो खींचातान कर रहे हैं, एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। एक कमाल की बात है, जीवित व्यक्ति को नीचे खींचते हैं, मरे हुए को कंधे पर लेकर के चलते हैं। अरे उसको भी लेकर के चलो, जीवित को भी उठा करके चलो। इसलिए कहना तो बहुत कुछ था, लेकिन मैं तो बोलता ही रहता हूं, मैं तो कथाओं में बोल देता हूं, और जो संत सम्मेलन है उनमें भी बहुत बोलता रहता हूं। मेरी तो आदत होगी बोलने की, इसलिए समय बहुत हो गया, स्वामी जी को भी प्रवचन करना है। बस इतना बात ध्यान रखना, जैसे कलयुग का एक धर्म, हर युग में धर्म होता है। जैसे भगवान कृष्ण ने बालकाल में कोई हथियार नहीं उठाया, ये हमारा पतन का बालकाल है। हमें भी कोई हथियार नहीं उठाना, न गाली देनी, न झगड़ा करना, न फसाद करना। जैसे भगवान कृष्ण ने स्मित हास्य से और प्रेम से सबको जीत लिया, ऐसे ही हम अपने प्रेम से और स्मित हास्य से सबको जीतें। हमारे अंदर वैचारिक प्रबुद्धता आए, और जैसे कल मैंने कहा था, हर क्षेत्र में हम अपने विचारवान लेकर के जाएं। हम इंस्टीट्यूशन बनाएं, उसमें IAS IPS की तैयारी करवाएं। हम इंस्टीट्यूशन बनाएं, उस इंस्टीट्यूशन में अच्छे अच्छे इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स, अच्छे ये जो तरह तरह की जो टेक्नोलॉजी आजकल है, साइंस आजकल है, उसमें अपने विचारों को भेजें। हम सेना में अपने विचारों को भेजें, हम न्यायपालिका में अपने विचारों को भेजें। ऐसा कोई क्षेत्र न रह पाए जहां हमारे विचार वाले ना पहुंचे। आज इंस्टीट्यूशन की आवश्यकता है, आज विचारों की आवश्यकता है, आज कलम की आवश्यकता है, आज लेखनी की आवश्यकता है। आज किसी को अपमानित करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अपनी लेखनी से, अपने कलम से, अपने इंस्टीट्यूशन से, अपने चरित्र से, अपने व्यवहार से, अपने धर्म से, अपनी आस्था से, अपने इष्ट के प्रति दृढ़ विश्वास से और अपनी परंपराओं से, अपनी मर्यादाओं से जितना प्रेम करेंगे,
उतना ही हम बढ़ते हुए चले जाएंगे। अब समय बहुत हो गया और क्योंकि स्वामी जी महाराज को भी बोलना, आरती भी होनी है, बस इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति शांति शांति। श्री राधा गोविंद भगवान की। हमारे परम विद्वान स्वामी मुक्तानंद जी महाराज बड़े ओजस्वी भाषा में आज हम सब लोगों को जैसा आज समय है उसके अनुसार हमारा क्या कर्तव्य है बहुत सुंदर ढंग से पॉजिटिव वे में आज हमको बताया, और हमको क्या करना है वो हमको सीखना है, क्या नहीं करना उसको छोड़ना है। तो इस ढंग से हम लोगों को कर्म क्षेत्र में, भक्ति क्षेत्र में, ज्ञान क्षेत्र में हमेशा संत महापुरुष मार्गदर्शन देते रहे हैं, आज भी दे रहे हैं। तो ये क्रम कल भी चलेगा। कल भगवान का प्राकट्य की वर्षगांठ है और कल हम लोग बड़ी धूमधाम से ठाकुर जी का प्राकट्य दिवस मनाएंगे। हाँ, यहाँ पर बड़े सुंदर उत्सव होगा। यहाँ पर उसके बाद प्रसाद होगा, भोजन प्रसाद होगा। आप सभी लोग उसके लिए आमंत्रित हैं। अब हम अपना थोड़ा ओखल बंधन चालू करें, बाकी बंधनों से मुक्त करें लोगों को। नारायण। शांतं शाश्वतमप्रमेयमनघम् निर्वाणि शान्तिप्रदम् ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशम् वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सर्वगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं गोपालचूडामणिं वरहपीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रानवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राप्नुवन्ति
उपनिषद्गीत कीर्ति। थोड़ा भगवान नाम संकीर्तन करें। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल
गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद 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 गोविंद। श्री राधा गोविंद भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। थोड़ा बेस बढ़ा के रखो, बेस बेस और गेन, इको कम करो, गेन और बेस बढ़ाओ। नारायण। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम। परम श्रद्धे परम विद्वान दर्शन केशरी हमारे परम सुहृद स्वामी श्री मुक्तानंद जी महाराज, सहज सरल साधु स्वभाव के धनी स्वामी श्री माधवानंद जी महाराज, संपूर्ण सत्र के समायोजक श्रीमती प्रीति पुनीत भाटिया, आकाश भाटिया, साधिका उनकी माताजी, और आज हमारे धानुका विद्यालय की प्राचार्य प्रिंसिपल अंजू जी सूद, हमारे गुड़गांव से आए हुए प्रदीप अग्रवाल, पदम माहेश्वरी, हमारे संजय सिंह राणा जो महाराणा राणा प्रताप के वंशज हैं, सभी समादरणीय विद्वत वृंद, भक्तिमती माताओं, आज हमारे दोनों संतों ने काफ़ी क्रांतिकारी भाषण दिया और हमारे ठाकुर जी भी क्रांतिकारी तो है ही हैं, लेकिन ब्रज में नहीं है, ब्रज के बाहर। ब्रज में तो उन्होंने कोई हथियार भी नहीं उठाया, बांसुरी लेकर के असुरों का उद्धार किया, लेकिन किसी का दूध पी के, किसी का गला दबा के, किसी को उठा के पटक के नाचते गाते, काली मर्दन तो नाचते नाचते कर दिया नृत्य करते हुए। और यहाँ तो हमारे ठाकुर जी ऐसे बनते थे जैसे आज बने हुए, फूल बेचने वाले, फल बेचने वाले, पानी भरने वाले। और भागवत में लिखा है भगवान भक्त भक्तिमान। बोले सब लोग भगवान के भक्त होते हैं। भगवान किसके भक्त होते हैं? बोले अपने भक्तों के भक्त भगवान होते हैं। हाँ, प्रेमियों का सेवा भगवान करते हैं। अनेक स्थल में भागवत में वर्णन है, प्रहलाद जी के प्रसंग में है, महाराज के प्रसंग में है। तो भगवान अपने भक्त के लिए अगर गर्भ में प्रवेश कर सकते हैं, उत्तरा के गर्भ में, तो किशोरी जी के लिए वो फूल बेचने वाले क्यों नहीं बन सकते? बन सकते हैं, बनते ही थे। हाँ, हमारे स्वामी जी कहते हैं उन बेचारों को ही बना दिया। वो काहे के बेचारे भाई, उनके लिए तो सब बेचारे। हाँ, ठाकुर जी के लिए तो एक प्रसंग होता है। मेरे को लगता है कि इस भाषण के लिए अक्षय तृतीया के बाद परशुराम जयंती है ना, उसके लिए 3 दिन अलग रखने चाहिए। हमारे जो दोनों महापुरुष हैं ना, इनको संभालते संभालते इनकी गाड़ी आगे निकल जाती। ब्रेक लगाते लगाते। आज तो शुरू में थोड़ा बोल दिया, कह रहे थे मैं तो बहुत कुछ बोलने वाला था, लेकिन आपने बोल दिया इसलिए नहीं बोला।
तो अच्छी है, उसकी भी आवश्यकता है आज। लेकिन देश काल परिस्थिति, हम ठाकुर जी का जन्मोत्सव मना रहे हैं, प्राकट्योत्सव मना रहे हैं। आप किसी के जन्मदिन पे जाओ और वहाँ भाषण इस ढंग का देने लग जाओ, तो जिसका जन्मदिन है वो सोचेगा भाई मेरा जन्मदिन मना रहे हैं कि महाभारत की तैयारी हो रही। कल तो अकेले थे, आज ये भी शामिल हो गए उसमें। तो कहते हैं हम सुदर्शन की चर्चा करें, सुदर्शन की चर्चा मथुरा में करो ना, द्वारिका में करो ना जाके, यहाँ वृंदावन में काहे उनको पीछे लगते हो। वृंदावन के ठाकुर कभी सुदर्शन लिए नहीं, सुदर्शन को याद किए नहीं। मथुरा में जरूर याद किए, जब जरासंध आया तब उन्होंने संकल्प करके रथ लिया, घोड़े लिए, सुदर्शन चक्र लिए। कहाँ रखे हो, अभी आपका भाषण वापस सुनाऊंगा तो पता लगेगा कहाँ रखे हो। हाँ, आप अपना सुनिएगा वापस यूट्यूब में आप क्या बोले। हाँ हाँ, तो अब उनका आप प्राकट्योत्सव मना रहे हैं, 7वां वर्षगांठ मना रहे हैं, वो सज के बैठे हैं और आप उस ढंग के आप किसी का, तो ये तो हमको कहना नहीं चाहिए, जैसे स्वामी जी कहते कहना नहीं चाहिए ना, ये तो आप किसी के वर्षगांठ में रंग में भंग डाल रहे। उनका उत्सव मनाना चाहिए। और स्वामी जी तो संभल गए तो ये चालू हो गए। हमको लगता है ये हो क्या रहा है। कल उनको संभाला तो आज ये चालू हो गए। तो इसीलिए ठाकुर जी का प्राकट्योत्सव है, हर चीज़ का अपना समय होता है। हाँ? आप विवाह के गीत में आप किसी के मरने की चर्चा करने लग जाओ, भोजन के समय किसी की जुलाब की चर्चा करने लग जाओ। अरे भाई समय देखा जाता है, प्रसंग क्या है। और वो भी सुदर्शन की चर्चा उनको सुना रहे हैं जो चल नहीं पा रहे। यहाँ जो श्रोता बैठे हैं, आप उनको सुदर्शन की चर्चा सुना के करोगे क्या। किसी को बैक में पेन है, किसी को नी में पेन है, नीचे बैठ नहीं पा रहे, ये क्या महाभारत करेंगे वहाँ जाके। हाँ? तो आप सुनाओ तो जाके सभा करो ना जाके। हाँ, यंग लोगों को बुलाओ, बजरंग दल को बुलाओ, विश्व हिंदू परिषद को बुलाओ। हाँ, क्यों कालिंदी हंस रही तो उनको सुनाओ ना। सुनने वाले कौन है, आप ये भी देखो आपके सामने कौन बैठा है, वो किस लायक है। हाँ, आप 10वीं क्लास के बच्चों को एमए क्लास सुनाओ, एमए क्लास के बच्चों को 5वीं कक्षा सुनाओ, वो प्रसंग के विरुद्ध हो जाता है। तो इसीलिए, और वो भी ये कहाँ कहाँ जा रहा है, कौन कौन लोग सुन रहे हैं, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। उसका हमारे पूज्य राम किंकर जी महाराज से एक बार मैंने पूछा कि अगर कोई अपना सहयोगी कोई बात गलत कर रहा है तो उसको समझाना चाहिए कि नहीं। बोले समझाने से वो समझने वाला हो तो समझाना चाहिए, समझने से और नाराज हो जाए तो नहीं समझना चाहिए। तो हम जानते हैं कि हमारे दोनों मित्र हैं, ये समझने वाले इसलिए हम इनको समझा रहे। हाँ, समझ गए। तो इसीलिए किस प्रसंग में हमको क्या बात करनी है, किस अवसर पर क्या बात करनी है, आज उसकी ज़रूरत है। लेकिन इन 2 दिनों में आवश्यक है ऐसा जरूरी नहीं। हाँ, 2 दिनों के बाद बोले अलग से सभा रखें, उसके लिए अलग से आयोजन रखें। हमारे पुनीत भाटिया भी छत्री हैं। हाँ, ये कहेंगे अलग से सभा उसकी लगा देंगे। कल विनीत भी आने वाला, दोनों भाई तो राम मंदिर में कितना काम किए इन लोगों ने। हाँ, तो वो एक अलग प्रसंग है, ये एक अलग प्रसंग है। ठाकुर जी सोचते होंगे हम तो प्रेम भाव में हैं, और यहाँ ये अब अगर ब्रज की लीला में कोई महाभारत की लीला बीच में ले आवे तो ठाकुर जी क्या सोचेंगे। तो इसीलिए हमारा निवेदन है फिर कि आप कल दोनों ये मत बोलिएगा। आज जो नहीं आने के हेतु तो ठीक है। नहीं तो प्राकट्य के पहले महाभारत कैसे हो सकता है। प्रकट होंगे तब ना महाभारत, अगर होगा भी तो उसके बाद होगा ना। प्राकट्य के पहले जैसे स्वामी जी ने कहा प्राकट्य के हेतु बताने चाहिए, वो क्यों आए, किस लिए आए। तो स्वामी जी ठीक ही बताए, लेकिन आज स्वामी जी का थोड़ा ठीक था, व्यवस्थित था। कल थोड़ा ब्रेक जरा इधर उधर हो जाता है ना, जोश आ जाता है। तो मैं भी ये सोच रहा था कि इतने जोशीला भाषण और सुनने वाले सामने कौन है, हमारी माताएं।
हाँ, जो चेयर से नीचे बैठ नहीं सकती, चल नहीं सकती, वो क्या महाभारत करने जाएंगी? आपके साथ सुदर्शन चक्र उठाएंगे। हाँ, तो इसलिए सुनने वाले भी वैसे होने चाहिए। हमारे पंडित लोग जपमाला लिए बैठे, अब इनसे आप बोलोगे सुदर्शन चक्र उठाओ, इधर संगीत वाले बैठे, इनमें कौन ऐसा है जो आपके साथ जाएगा? अगर संजय सिंह राणा को छोड़ दो, एक ही है जो आपके साथ जा सकता है तो बाकी तो कोई है नहीं। तो आप उसको जाके अलग से समझा दो। यहाँ पर ठाकुर जी के उत्सव में आप जो ये कर रहे हैं, तो मैं फिर कहूँगा कि कल आप ये मत करिएगा प्लीज। क्यों सर, क्यों पुनीत? तो अपने प्रसंग पे आ जाएं, 10-15 मिनट उनकी चर्चा कर लेते हैं ठाकुर जी की। तो यशोदा मैया आप देखें, और मेरा ऐसा मानना है कि ये जो शिक्षाएं हैं हमारी एजुकेशन, आज जो मोदी जी कर रहे हैं नई शिक्षा नीति, मैंने पढ़ी है उसकी पुस्तकें। हमारी अगली जनरेशन को अगर ठीक करना है तो एजुकेशन ठीक करना होगा। आप यहाँ यंग जनरेशन कितनी बैठी आप देखो ना, आकाश इसलिए बैठा क्योंकि उनका आयोजन है, बाकी यंग जनरेशन में कोई दिखाई दे रहा है? आप किसको समझा रहे हैं? जो बैठे हैं उनका तो जो होना था वो हो चुका, उनका कुछ नया नहीं होने वाला है। हाँ, आप समझा किसको रहे? नई जनरेशन को सुधारना है तो शिक्षा सुधारनी पड़ेगी, जो कि मोदी जी कर रहे हैं, योगी जी ने लागू कर दिया। आज उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में भगवत गीता लागू हो चुकी है, ये आपको मालूम होना चाहिए। 6वीं से 12वीं तक गुजरात में लागू हो गई, मध्य प्रदेश में तो रामचरितमानस भी लागू हो गई। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने कर दिया, योगी जी कर रहे हैं। तो ये काम हो रहे हैं। जब तक हमारी मानसिकता, और मानसिकता बनेगी एजुकेशन से, हमारी एजुकेशन में सुधार होगा, यंग जनरेशन पढ़ेगी, समझेगी। आपको विश्वास नहीं होगा, हम कई बच्चों को समझाते हैं, बात मानते नहीं, अनसुना कर देते, ऐसा है नहीं? क्यों? मीनू प्रदीप को मालूम, नई जनरेशन के बच्चे नहीं मानते हमारी संस्कृति, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई कुछ और है। उसके मूल जड़ में जाना होगा। जैसे हमारी संस्कृति को बिगाड़ा गया, मूल जड़ में जा करके एजुकेशन को बिगाड़ के उसकी सुधार का रास्ता वही है, एजुकेशन को सुधारा जाए। हमारे नए बच्चे पढ़ें कि सच्चाई है क्या, यथार्थता है क्या, तब उस चीज़ को एग्री करेंगे। साल भर वो इतनी मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, हमारा प्रवचन सुनने का टाइम कहाँ है उनको? सुनेंगे भी तो समझ में नहीं आएगा। तो वो काम हो रहा है। ईश्वर कृपा से आज हमारे देश को ऐसे यशस्वी नेता, हाँ, मोदी जी और योगी जी जैसे लोग मिले हैं, जो हमारे देश को आगे ले जा रहे हैं। जिस दिशा में हम लोग सोच रहे हैं उसी दिशा में ले जा रहे हैं। तो यशोदा मैया, अभी देखो माताओं का कर्तव्य, यहाँ जरूर कुछ माताएं ऐसी होंगी जो अपने बच्चों का ध्यान स्वयं रखती होंगी, ये भी एक शिक्षा है। लेकिन आज की बहुत माताओं को मैं जानता हूँ जो एक ही बच्चा है, फिर भी बच्चे के लिए मेड लगी हुई है। हाँ, उनको घूमना है, फिरना है, उनको फ्रेंड सर्कल में जाना है। तो बच्चा कैसे मातृभक्त बनेगा अगर माँ बच्चे का ध्यान स्वयं नहीं रखती, उसके खिलाने पिलाने का ध्यान नहीं रखती है, उसकी देख रेख नहीं करती है? तो बच्चा तो मेड के साथ रहता है, 24 घंटे में 18 घंटा उसके साथ रहता, 15 घंटे उसके साथ रहता, माँ के साथ रहता कहाँ? तो वो जो शिक्षा है, यशोदा मैया राजरानी है, ब्रज रानी है, सैकड़ों सेविकाएं थी उनके पास, भागवत में लिखा है। लेकिन भगवान कृष्ण के लिए माखन निकालना है तो किसी सेविका को देती नहीं थी। वो चाहती थी सेविकाएं कि हम करें, लेकिन नहीं, मैं करूंगी। और वो दधिमंथन कर रही हैं। दधिमंथन करते करते उनके महाराज पुष्प गिर रहे थे बालों में जो लगे हुए थे, श्रृंगार भी करती थी। और श्रृंगार कैसा? हाँ, सभ्य श्रृंगार यशोदा मैया का। यहाँ तक घूंघट होता था, बालों में फूल होते थे, साड़ी पहन करके, या महाराज लहंगा चुनरी जो ब्रजवासी लोग पहनते हैं। आज भी मैं तो बार बार कहता हूँ, मथुरा में चौबों की पत्नियाँ और ब्रज में गोस्वामियों की पत्नियाँ एक जनरेशन पहले की, वो जब प्रातः काल बिहारी जी का दर्शन करने जाती हैं या मथुरा में द्वारकाधीश जाती हैं, यहाँ तक घूंघट होता है, साड़ी पहने होती हैं, चुंदरी ओढ़े होती हैं, उनको देख करके मातृत्व जागृत होता है। हाँ, लगता है ब्रज की माताएं हैं, ये ब्रज की गोपियां हैं। तो ये हमारी संस्कृति है, ये सीखने की जरूरत है। यशोदा मैया वैसे साड़ी पहने, फूल लगे हुए हैं, फूल झड़ रहे हैं। यशोदा मैया को थोड़ा समय बचा है माखन निकलने में,
भगवान कृष्ण कितने वर्ष के थे इस समय? 3.5 साल के। वो महाराज उठ गए, जग गए, पलंग पर बैठ गए, बैठ करके देखा और थोड़ा जल्दी जग गए थे, 5-10 मिनट जल्दी जग गए थे, लीलाधारी तो थे ही। जगने के बाद रोने लग गए पलंग में बैठ के, क्योंकि बच्चों का स्वभाव होता है, हाँ, अगर माँ को बुलाना है तो क्या तरीका है? रोने लग जाओ। क्यों आकाश? अब तो तुम बड़े हो गए हो, अब नहीं कर सकते। हाँ, अगर माँ को बुलाना है तो बच्चों का, और ये बच्चों को सिखाना नहीं पड़ता है, जितने छोटे बच्चे हैं अपने आप सीख जाते। बैठ करके रोने लग जाएंगे, माँ दौड़ेगी, क्योंकि माँ बच्चे का रोना नहीं देख सकती है, बाकी सब छोड़ सकती है उसके लिए, ये मातृत्व है। हाँ, इसीलिए कहा गया है, भगवान श्री राम ने कहा है, जो भक्त हैं उनके छोटे बच्चे, जो ज्ञानी हैं उनके बड़े बच्चे। तो ये दोनों बड़े बच्चे अगल बगल बैठे हमारे, हम तो छोटे बच्चे उनके। तो हमारी जल्दी सुनते हैं भगवान। हाँ, मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुतसम दास अमानी। वो नारद जी के प्रसंग में भगवान श्री राम ने कहा है, जो भक्त हैं वो मेरे छोटे बच्चे हैं, जो ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी है, वो बड़े बच्चे हैं। तो मेरे को छोटे बच्चों का ज़्यादा ध्यान रखना होता है। तो भगवान कृष्ण 3.5 साल के हैं, बैठ करके रोने लग गए। रोने लग गए तो यशोदा जी जानते हैं बच्चों का स्वभाव है रोना, माँ को बुलाने के लिए। माखन निकलने में 5-7 मिनट बचा था। यशोदा मैया ने सोचा कि चलो माखन निकल जाए, कान्हा का तो रोज का काम है, अभी खिलाऊंगी पिलाऊंगी, माखन खिलाऊंगी। यशोदा मैया अपना काम करती रहीं। कन्हैया ने देखा आज तो ये रोने से भी नहीं आ रही। तो भगवान थे, बच्चे ही बुद्धिमान होते हैं। कन्हैया ने रोना बंद कर दिया, पलंग से कूद पड़े, मैया के पास पहुंच गए। ताम स्तन्य कामः, आसाद्य मथनंतीम जननीम हरि गृहीत्वा दधिमंथानम न्यसेदत प्रीतमावहन। ताम स्तन्य कामः, हाँ, दूध पीना है मैया का, इसलिए रो रहे थे। जो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, क्या है वही पूर्ण काम परमात्मा है जिसको कभी कुछ नहीं चाहिए? हाँ? क्या है वही परमात्मा है जो यशोदा के दूध के लिए रो रहा है? ये पूर्ण काम कैसा है, ये आप्त काम कैसा है? वो कहते हैं पूर्ण काम है, लेकिन यशोदा का प्रेम ऐसा है, भाव ऐसा है कि पूर्ण काम परमात्मा भी स्तन्य काम हो जाता है, दूध पीने की कामना वाला हो जाता है। ये यशोदा के प्रेम की महिमा है, स्तन्य काम। लोग कहते हैं ना, एक टीकाकार ने यह भी लिखा, देखो भगवान ने जो भी बनाया है सोच समझ के बनाया। भगवान ने कामना बनाई, क्रोध बनाया। इस प्रसंग में भगवान ने सभी को स्वीकार किया है, कामना को स्वीकार किया, क्रोध को स्वीकार किया, महाराज में शास्त्रो, हाँ, दिखावा, पाखंड, झूठ, उसको स्वीकार किया। भगवान कहते हैं कोई चीज खराब नहीं है, कहाँ उसका उपयोग करना है ये सीखना चाहिए। हाँ? कामना दुनिया की होगी तो खराब है, और कामना कृष्ण की हो जाए तो कामना भक्ति बन जाएगी, कामना प्रेम बन जाएगा। हाँ, कृष्ण काम हो जाओ ना, राधा जी की कामना हो जाए तो हाँ, जीवन धन्य हो जाएगा। तो कामना तो वही है, कामना दुनिया से जुड़ जाए तो कामना वासना बन करके नरक में ले जाएगी, और कामना कृष्ण से जुड़ जाए तो भक्ति बन करके भगवान के धाम को प्राप्त करा देगी। स्तन्य कामः, वो परमात्मा स्तन्य कामः। यशोदा मैया के दूध पीने के लिए रोना बंद कर दिया, पलंग से कूद पड़े। यशोदा मैया का जा करके हाथ पकड़ लिया, मक्खन बंद, मंथन बंद करो। मैया ने कहा लाला रुक जा, 5 मिनट बचा है। बोले 1 मिनट नहीं, बाल हट, इसको बोलते हैं बाल हट। बाल हट महाराज, बच्चा हट कर जाए तो फिर वो चाहिए ही चाहिए उसको जो लेना है, उसके बिना वो कुछ नहीं मानेगा। बाल हट, पकड़ लिया हाथ। महापुरुष कहते हैं टीकाकार, मानो भगवान कह रहे हैं, अरे मैया मंथन क्या है? साधना। मंथन क्या है? साधना। साधना कब तक करना? जब तक भगवान न मिल जाए। साधना तभी तक करना है ना
भगवान मानो जाकर के हाथ पकड़ लिए, अरे मैया अब जब मैं आ गया तो साधना की जरूरत खत्म हो गई, मंथन बंद कर दो। हाँ, मथनंतीम दधि मंथन जबरदस्ती बंद करा दिया। गृहीत्वा पाणिना पाणिम, गृहीत्वा दधि मंथानम, उनका हाथ पकड़ लिया, मथानी पकड़ ली, बंद करो। आप उस भाव को देखें ना, जिस परमात्मा का एक चरण के नख का दर्शन करने के लिए बड़े बड़े संत महात्मा बाबा जी हो जाते हैं, घर परिवार छोड़ देते हैं। वो परमात्मा यशोदा मैया का दूध पीने के लिए रो रहा है। ये उनकी करुणा कहो या यशोदा जी का प्रेम कहो, वही परमात्मा है। यशोदा जी का दूध पाने के लिए, यशोदा जी का क्या उनको भूख लगी थी क्या? अरे भूख तो उनको क्या लगेगी, वो तो पूर्ण काम परमात्मा है। उनको भूख थी यशोदा जी के प्रेम की। आज भी अगर उनसे कोई प्रेम करे तो आज भी वो आते हैं, आज भी उसका ले जाते, छीन के ले जाते हैं, उनको आनंद आता है। अपनापन तो तभी है ना, शिष्टाचार में उतना अपनापन नहीं होता है। अपनापन तो वही है जब झगड़ा भी होए, प्रेम भी होए। जैसे प्रीति झगड़ जाती है ठाकुर जी से, बहुत गर्मी, अरे क्या गर्मी कर रखी, कल तूफान लाना पड़ा उनको। ऐसा तेज तूफान, कई गाड़ियां भिड़ गई, पेड़ उखड़ गए, गेट गिर गया, ठंडा हो गया मौसम, तो उनको आनंद आता है। उनको झगड़े में उनको प्रेम चाहिए। झगड़ा करो, चाहे उनकी स्तुति करो, चाहे आरती करो। जगन्नाथ भगवान तो बिना गाली दिए रथ पे आते ही नहीं। जिन्होंने रथ यात्रा देखी होगी जगन्नाथपुरी की, हमने देखी है। पहले वही पंडे लोग उनके अभिषेक करते, अर्चना करते, स्तुति करते हैं श्री कृष्ण बलराम और सुभद्रा जी का। फिर प्रार्थना करते हैं, आप उठ जाइए, आ जाइए रथ में। उठाते हैं, उठते ही नहीं, इतना वजन बढ़ जाता। आज भी होता है। लोग इसको भाव मत कहिए, सत्य घटनाएं हैं, सत्य घटनाएं। आज भी वहां महाराज राजा सोने के झाड़ू से रास्ता साफ करता है। शंकराचार्य वहां जाते हैं, वहां का पुरी का राजा जाता है, वहां का गवर्नर और चीफ मिनिस्टर वहां जाके प्रणाम करते। एक नास्तिक चीफ मिनिस्टर आ गया था, नास्तिक, सत्य घटना है जगन्नाथपुरी की। उसने कहा सब नाटक करने की जरूरत नहीं, सोने की झाड़ू राजा कोई नहीं, मैं आर्मी लगा दूंगा, रथ ले जाएंगे। कैसे नहीं जाएंगे? पंडों ने कह दिया नहीं जाएंगे, सोने की झाड़ू और राजा शंकराचार्य नहीं आएंगे तब रथ हिला नहीं सकते। बोले कैसे नहीं हिला सकते? अब भाई सीएम है, क्या करे कोई। और नास्तिक था, मानता नहीं था, उसने लगाया आर्मी। सत्य घटना है, रथ हिला नहीं। रथ पूरी आर्मी लग गई, रथ को नहीं खींच सके। अंत में जाकर के उसको प्रणाम करना पड़ा और उस परंपरा को निभानी पड़ी। आज भी महाराज ठाकुर प्रकट है, जगन्नाथ भगवान, कलयुग के भगवान वही है, जगन्नाथ भगवान। तो आज भी वो भाव बनता है। तो जगन्नाथपुरी में पहले पूजन होता है, अभिषेक होता है, भगवान से प्रार्थना होती, आइए आइए विराजिए विराजिए। उठाते हैं, उठते ही नहीं। वही पंडे जो लोग पूजन करते हैं बाद में गाली देते हैं। नहीं विश्वास हो तो सुन लेना जाके। वही गाली देते, गाली देते इतने हल्के हो जाते हैं, तुरंत उठ के चले जाते हैं। माने कहने का अर्थ क्या है, उनको भी कभी कभी गाली खाने में आनंद आता है। क्यों? आपको हमेशा कोई मिठाई मिठाई खिलाओ तो कैसा लगेगा? नमकीन मांगोगे ना, पापड़ मांगोगे ना। हमारे स्वामी जी को तो पापड़ बहुत पसंद है, मिठाई नहीं खाते। तो भगवान को प्रेम चाहिए, ना उनको आपकी आरती चाहिए, ना गाली चाहिए। भगवान को तुम्हारा प्रेम चाहिए। क्या भगवान दूध के भूखे थे? क्या भगवान यशोदा जी को जबरदस्ती मंथन क्यों बंद किए? ये यशोदा जी का प्रेम था। अनेक जन्मों से उन्होंने तपस्या करके मांगा था, हमारे जितने भी सत्कर्म है, हमारे सत्कर्म के बदले साक्षात परमात्मा हमको पुत्र के रूप में मिल जाए। कौन होगा आज दुनिया में ऐसा? थोड़ा थोड़ा कुछ काम करते सोचते हैं इसका हमको फल क्या मिलेगा, फल क्या मिलेगा। अनेक जन्मों से महाराज नंद यशोदा पिछले जन्मों से जो भी कर्म करते थे एक ही फल मांगते थे, परमात्मा हमको पुत्र के रूप में मिले। वो नंद यशोदा थे। उनके लिए भगवान क्यों नहीं रोएंगे? उनका हाथ क्यों नहीं पकड़ेंगे? उनका दूध क्यों नहीं पिएंगे? हाथ पकड़ लिया, मंथन बंद करो,
मंथन बंद करना पड़ा। यशोदा जी के चरणों में बाल कृष्ण ने अपने चरण रखे और कूद करके चढ़ गए। तमंग मारूढ़, संस्कृतज्ञ यहाँ बैठे हैं पंडित लोग, यशोदा जी ने उठाया नहीं, वो अपने से गोद में चढ़ गए। जब चढ़ गए तो यशोदा जी को बैठना पड़ा और बैठ के बाल कृष्ण को अपना दूध पिलाने लग गई। कितने बड़े थे बाल कृष्ण? 3.5 साल के। गैया का दूध भी पीते थे, माखन भी खाते थे, मैया का दूध भी पीते थे। आज तो वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है, बच्चे के शरीर में जो माँ का स्नेह जाता है वो दूध के माध्यम से ही तो जाएगा ना। दूध जब माँ का पिएगा उससे जो रक्त बनेगा उससे माँ का स्नेह प्रकट होगा। और जो माताएं अपना दूध बच्चों को नहीं पिलाते वो बच्चे प्रायः मातृभक्त नहीं होते। आजकल तो प्रचलन चल गया है बोतल का दूध पिलाने का। तो एक विनोदी महात्मा बड़े विनोद में कहते थे, बोले माँ का दूध पिएगा तो बड़ा होके माँ का भक्त बनेगा, और बोतल का दूध पिएगा तो बड़ा होके किसका भगत बनेगा। अब बोतल पीते हैं फिर माता पिता कहते अरे बोतल क्यों पी रहा, अरे तुम पिलाया ही बोतल शुरू से तो क्या करोगे। तो इसीलिए ये सब सारी कथाएं, यशोदा मैया का दूध पीने लग गए भगवान, मैया उनको दूध पिला रही है, अब पिलाने दिया जाए। घटपट की खटपट अब कल करेंगे जो। बोले राधा गोविंद भगवान की। तब तो आज आरती करेंगे, भजन फिर कल गाएंगे, क्यों? अब ठाकुर जी की आरती होगी, समय हो गया है। और उसके बाद कल का कार्यक्रम 10 बजे से भजन प्रारंभ होंगे, 10:30 से 12:30 तक संतों के आशीर्वचन प्रवचन होंगे। आशीर्वाद प्रवचन साथ साथ कल बधाई होगी, भगवान का प्राकट्य दिवस है, स्थापना दिवस है, और धूमधाम के साथ यहाँ भगवान की विशेष आरती होगी, भंडारा होगा, लोगों को प्रसाद मिलेगा, सभी लोग प्रेम से आएंगे। श्री राधा गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे। श्री राधे। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, के सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, के सारा संसार करेगा
ब्रह्मादिक तेरो जस गावे। नारद सारद ध्यान लगावे। नारद सारद ध्यान लगावे। और करे जय जयकार करेंगे कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती के सारा संसार गजेगा कर जोड़ के। मैं हूँ दीनन दुखिया भारी। मैं हूँ दीनन दुखिया भारी। आया हूँ प्रभु शरण तिहारी। आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी। रखियो लाज हमार करेंगे कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती है सारा संसार करेगा कर जोड़ के। अपने चरण की भक्ति दीजो। अपने चरण की भक्ति दीजो। अपनी शरण में मोहे रख लीजो। अपने शरण में मोहे रख लीजो। अपने चरण की भक्ति दीजो। अपने शरण की भक्ति दीजो। अपनी शरण में मोहे रख लीजो। अपने शरण मोहे रख लीजो। जो करूं भव सागर पार करेंगे कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती के सारा संसार करेंगे कर जोड़ के। प्रेम सहित जो आरती गावे। प्रेम सहित जो आरती गावे। राधा माधव के पद पावे। राधा माधव के पद पावे। बाणे सुयस अपार करेंगे जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती से सारा संसार करेगा कर जोड़ के। 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 ओम देवहौ शांतिरंतर सुखम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोखदया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। हे हरि ओम मा जगनेन जगन्मय देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः।